नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देख रहे हैं देवभोग डायरी। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। देवभोग अमलीपदर मैनपुर क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम मौजूद हैं मैनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत खरीपतरा में। हमारे यहाँ आने का मकसद यह है कि हम एक गरीब और असहाय व्यक्ति का खबर दिखाएंगे, क्योंकि वह जो व्यक्ति है उसका नाम मुरहा नागेश बताया जा रहा है। सीधे हम उनसे बात करेंगे, आखिर वो थक हार कर क्यों जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अपने परिवार के साथ बैठने वाले हैं। सुनील, थोड़ा सा पहले उसके पहले यह बैनर को दिखाइए। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, स्थान जिला गरियाबंद, 14/7/2025 दिन बुधवार। कारण को आप जरा ध्यान से दीजिए। भूमि त्रुटि सुधार न होने के कारण पूरे परिवार भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। राजस्व विभाग की कई ऐसे मामले रहते हैं जिसमें किसान को काफ़ी परेशान उठाना पड़ता है और किसान उस दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक जाता है। ठीक उसी तरीके की कहानी है। और आज जो हम मुरहा नागेश के घर पहुंचे हैं, यहाँ पर सामने से दिखाएंगे, ये मुरहा नागेश के परिवार हैं। मुरहा नागेश है, उसकी धर्मपत्नी है, उसके 3 बच्चे हैं और 14 तारीख से गरियाबंद जिला मुख्यालय में हड़ताल पर बैठने वाले हैं पूरे परिवार के साथ। क्या कारण है और राजस्व विभाग का ऐसा क्या मसला है, आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं, उसे थोड़ा हम समझेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरे परिवार 14 तारीख से जिला मुख्यालय गरियाबंद में भूख हड़ताल पर क्यों बैठने वाले हैं। दादा, क्या परेशानी है? के भर तमें परेशानी आता भैया, मैं तहसील कोटे दिली, तहसील कोटे आवेदन दिली, कुछ नहीं सुना है। सिस्टम कोटे दिली आवेदन, कुछ नहीं सुना है। कलेक्टर कोटे दीचा, कुछ नहीं सुना है। आवेदन मंत्री के दिली या राज्य विभाग के दिली, कुछ नहीं सुना है। मुख्यमंत्री के भी दीचा आदेश, एक भी आदेश नहीं सुना है। अच्छा, तुम्हारी समस्या क्या समस्या है और क्या समस्या है? मेरे तुमको जेंट ऐसे हटा को त्रुटि सुधारवा काजे में ए आवेदन में करी छे। मोतीलाल आलाराम मोर खेत के डरो छे, खेत के डरो छे मोतीलाल। इतनी साल में 35 साल से मैं कमा रहा हूँ, नहीं जान रहा हूँ। और ये 5 साल से आवेदन करी छे। अच्छा, हाँ, तो जमीन और त्रुटि सुधार, जमीन त्रुटि सुधार તમે कितने साल नो ये त्रुटि सुधार करो छो? मैं 5 साल से। थोड़ा सा गौर करेंगे। जमीन संबंधी त्रुटि सुधार के लिए ये जो किसान है 5 साल से सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। अच्छा, कितना 5 साल से काट रहे हो आप? 5 साल से कर रहे हूँ। 5 साल को मैं 5 साल में लगी चाहे 5 साल ने मुझे सामान नहीं दबा। अगली पे तो मैं 35 साल कम और ली, 35 साल ने कम और ली, 35 साल किचु नहीं जानी पारली। तने सब आदेश करी चत। आज से मन स्टम कोटे आदेश कले, आज जंगरा बुनीचा से मन रिकावट कर देला, से मन केंदा जंगरा करी चत। जेने तमर जमीन ने अतिक्रमण करी छे के मन किन गा रे मोतीलाल है खरीपखना साले पर आसी से है साले पर। अच्छा, ई घर अछि, ई घर निराकार नाम से आचे, मैं भाड़ा ने से आचे आसी चाहे लोग बसा हो वाला के बसा है। मोर घर नहीं द्वार नहीं किच्छुटा नहीं है। मोर घर द्वार कुछ नहीं है। मोर गाँव इटा दूसरा बात मोके माँ आनला, इति पोसला पालला और इति पासन पालन कर दला से हमारी हाजी गला। मैं ही कर जोड़िया हलिया तुलिया हेली जोड़ी जहाँ हेली तेने मुझे इठान में रेली इठान रह रे बाबू, इठान रह गाँव लोग बेला कि गाँव लोग रह रे बाबू किन बार नहीं जा ती क्या रे बू ये कुरिया ने बसा जे ये कुरिया तो मोरनी से बेली, ये कुरिया मोरनी से बेली जैसे रह रे बाबू तो जीवन रहा। मुगाड़े को इटा केते साल नो तमे तमर जमीन का लड़ू छो? मैं 5 साल से रहलु छे। केते साल नो तमे कमौथिला पहले? 35 साल से कमोरली में। तो एसडीएम या फिर तहसीलदार क्या बोल सकते? तहसीलदार तो होगा बोल रहे हैं, झुकी झुकी जो नोचत हे माने तेने मैं जाबा के लहावा वाले में इनती पैसा नहीं पतर, मैं गरीब लोग किनती पैसा पतर देवी, मैं तो भूतली नहीं बानी करवा नहीं कुछ नहीं करवा। मैं परिवार पोसबी की मैं सरकार से लड़बी की भूती बानी से करबी, मैं परिवार से पोसबी। पैसा नहीं मोर ले पैसा नहीं कि किचु टाइम लोकर छेल मेड़ी पटे का नीचे आदि से आदि करी का खौच है। मैं बनी भूती करे का खौच है। मैं कार से नहीं खावा
सरकार से लड़ू चाहे सरकार से मिल अच्छा, एबे कहो। दाला जमीन है एबे एबे તમે 14 તારીખનું કેનથી ભૂખ હડતાલ કરમી બોલું છો એટલે તમારે બેનર દેખી कलेक्टर ऑफिस ने में पूर्ता करता કેન कर કેન થયો હતી हेती हमार परिवार थे मु हम्म। हाँ परिवार थे मु हम्म। जीवन हत्या करी देमु हम्म। हमार परिवार हम्म। हेती जी करे हम्म। त्रुटि सुधार नहीं हा पाते हम्म। त्रुटि सुधार हला बेले हमार जीवन बचो कि नहीं बचो हम्म। हमें नहीं हले त्रुटि सुधार नहीं हा पाते केबे भी जीवन नहीं राखी पारो हो हम्म। होय जीव केबे भी जीवन राखी नहीं पारो हम्म। होय हाँ 5 परिवार हम्म। हवा वाली वाली टा सब झुकात नहीं चाहत केनता सरकार दाला जमीन है मर अनुदान जमीन है सरकार इठान अनुदान दाला जमीन है मैं घिनलार नहीं मारलार नहीं कुछ नहीं सरकार ही का दालाट है बिल्कुल बिल्कुल ये मुरहा के परिवार हैं और 3 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है। घर को एक बार दिखाना सुनील। ये एक झोपड़ी नुमा घर है, खपरेल मकान है और इसी खपरेल मकान में पूरे 5 परिवार रहने को मजबूर हैं। और ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं इनसे हम थोड़ा-सा बात करेंगे, क्योंकि यह बच्चे शायद स्कूल जाते होंगे या पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसे थोड़ा-सा समझने का हम प्रयास करते हैं और जानते हैं आखिर ये मुरहा के परिवार में किस तरीके से अभी परिवार का गुजर बसर हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? टेकराम अच्छा, क्या क्या करते हो आप? भूती जैसे बानी और छेरी बकरी चराने जाता हूँ। अच्छा टेकराम, आप ये बताओ, टेकराम ना? जी, टेकराम ये बताओ, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो? 10वीं तक। तो आगे का पढ़ाई क्यों करना नहीं चाहते? खेती नहीं है सर, खेती नहीं है, इस कारण से भूती बानी करता हूँ। तो क्या पढ़ना चाहते हो आप? जी जी अच्छा, आप पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन खेती नहीं है सर, कैसे पढ़ाई करूँ? पढ़ाई करूँ, मेरे परिवार की देखूँ या पढ़ाई करूँ, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरे परिवार को पोसूँ या कैसे करूँ सर? बिल्कुल इस उम्र में वो जिनके हाथ में कापी और किताब होनी चाहिए वो अब लाठी डंडे लेकर गांव के जो भेड़ बकरी है वो चलाने को और एक बाबू है ये भी रो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनके परिवार की स्थिति की मैं बात बताऊं, 3 बच्चे हैं और ये उनकी पत्नी हैं और अब ये कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं। इन्होंने यह चेतावनी तक दे डाली है और समस्या थोड़ी सी कोई बड़ी समस्या नहीं है। भूमि त्रुटि के लिए, त्रुटि सुधार के लिए इन्होंने तहसील कार्यालय राजस्व विभाग में आवेदन दिया था, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है और समस्याओं का समाधान नहीं होने से आखिरकार वो भूख हड़ताल करने की बात कह रहे हैं। अच्छा, कब से भूख हड़ताल करोगे? क्योंकि अब सोमवार के करेंगे हम्म, सोमवार के करेंगे 14 तारीख के हाँ जब तक त्रुटि सुधार नहीं अकेले तब तक छड़ेंगे नहीं हले जीवन हत्या करेंगे हाँ अच्छा एक बात बताइए, आपके बच्चे तीनों? तीन ही बच्चा है, 5 परिवार हो हाँ पूरा 5 परिवार हो पूरा 5 परिवार बैठोगे? पूरा 5 परिवार बैठेंगे कहाँ? तहसील कलेक्टर कोर्ट में गरियाबंद में? गरियाबंद में अगर कलेक्टर कोर्ट उसके में बाद में मांग पूरा नहीं होता है पूरा मांग नहीं होता है तो आत्महत्या करेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात कही है मुरहा ने। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, भूख हड़ताल करने के बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो पूरे परिवार आत्मदाह करने की बात कह रहे हैं। और जिस तरीके से सुनील, थोड़ा सा परिवार को दिखाएंगे, जिस तरीके से समाधान शिविर चलाया गया और समाधान शिविर में बड़े बड़े ढकोसला, बड़े बड़े वादे किए गए और समाधान शिविर में इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, सिर्फ फोटो सेशन बनकर रह गया। न जाने मुरहा जैसे और कितने लोग राजस्व विभाग के कई ऐसे काम के कारण, कई अपनी समस्याओं के कारण उनकी काम अब तक नहीं पूरी हुई होगी। और ये छोटा सा परिवार है और ये छोटे से परिवार अब थक हार कर जिला मुख्यालय में पूरे परिवार सहित भूख हड़ताल करने की बात कह रहे हैं। और इनकी मांग सिर्फ यही है कि शासन के द्वारा जो अनुदान में इन्हें ज़मीन मिला था, वह ज़मीन को किसी और ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद अब जो मुरहा है वो उस ज़मीन की त्रुटि सुधार कर रहे हैं। और कितने कितने साल से आप मांग कर रहे हो? 5 साल से मांग कर रहा हूँ। 5 साल। अगर इस खबर को राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी देख रहे हैं तो ज़रा गौर कीजिए, 5 साल से भूमि त्रुटि सुधार के लिए इन्हें चक्कर काटना पड़ रहा है और प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है जो
आम जनता की हितैषी कहती है, लेकिन ऐसे गरीब परिवार को 5 साल से यूं ही राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार में कई वादे और कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस गरीब परिवार का सिर्फ भूमि त्रुटि सुधार का काम नहीं हुआ है। थोड़ा सा और दिखाएंगे सुनील। ये परिवार अब जिला मुख्यालय गरियाबंद में जाकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दे रहे हैं। अगर भूख हड़ताल के बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अंतिम में ये अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि हमारे इस खबर दिखाए जाने के बाद मैनपुर तहसील कार्यालय के जो जिम्मेदार तहसीलदार हैं, एसडीएम कार्यालय के जो एसडीएम हैं, या फिर जिले के कलेक्टर इस खबर के बाद इनकी समस्याओं का कब तक समाधान करते हैं, यह तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि मुरहा जैसे न जाने कितने लोग राजस्व विभाग के दफ्तर के यूं ही चक्कर लगा रहे होंगे, यह हम सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि मुरहा को त्रुटि सुधार करने के लिए 5 साल लग गए। 5 साल से मुरहा राजस्व विभाग के चक्कर लगा रहा है और अंततः उसे अब कलेक्टर कार्यालय में भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी तक दे रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इनके भूख हड़ताल के पहले राजस्व विभाग इनकी समस्याओं का समाधान कैसे कर पाता है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।